चलो, आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 4000 वर्ड सीरीज जो स्टार्ट किए एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के, उसका हम लोग ने ए वर्ड जो ए लेटर है अल्फाबेट उसको कंप्लीट किया है, जिसकी लगभग लगभग 16th क्लास 16 क्लास सिर्फ ए सीरीज में, ठीक है, जिसमें हम लोग वर्ब, एडजेक्टिव, है ना, आपके एडवर्ब, नाउन, इन सारे फॉर्म्स को भी देखा है, जाना है और समझते हुए हम लोगों ने याद किया था। ठीक है, आज से हम लोग बी पे चलेंगे और बी को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखते कब तक ये बी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड, 1 मिनट पहले से इरेज किया जाए। चलिए, तो आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है बैबल। बैबल एक वर्ब है, इस सेंस में यहाँ यूज हो रहा है इसलिए वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब द साउंड ऑफ मेनी पीपल स्पीकिंग एट द सेम टाइम, यानी कि बहुत सारे लोग एक ही समय बात कर रहे हैं, यानी कि गपशप चल रहा है ना। और इस गपशप में भीड़ में जो बातचीत होती है समझ में भी नहीं आता है, जो बकवास हो रहा होता है ना। तो आ, एक ही साथ बहुत सारे लोगों के बात करने के सेंस में बैबल यूज करते हैं। और ये बैबल जो होता है तो ये एक सेंस एक और भी देता है जो कंफ्यूज करता है, मीनिंग निकल ही नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं। तो बैबल का मतलब हो गया, हिंदी से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, बकवास करना, बकवास करना। ठीक है, और गपशप करना, गपशप करना। ठीक है, और क्या हो सकता है, भीड़, आ, बड़बड़ाना, ये भी हो सकता है ना। 1 मिनट, वो भी लिख दिया है। बड़बड़ाना मतलब ऐसा सेंस, आपको दिमाग में ये रखना है कि ऐसा सेंस जिसका जो समझ में नहीं आ रहा हो, जो जटिल हो, जो कंफ्यूज कर रहा हो। ठीक है, तो बड़ ब राना ऐसे लिखते हैं क्या, बड़बड़ाना, आई थिंक ऐसे लिखते हैं। आप लोग हिंदी देखना, सॉरी फॉर माई हिंदी। ठीक है, तो बैबल एक वर्ब है जो कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज का सेंस देता है जब किसी की बातचीत हो या फिर भीड़ में जो बातचीत हो, जब कोई बात बोल रहा हो उस सेंस में। ठीक है, तो बैबल एक वर्ब है। और जब बैबल एक खुद एक नाउन भी है, ये एक नाउन के भी फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, और कर सकते हैं। और जब इसको हम एडजेक्टिव, अगर क्वालिटी दिखाना हो किसी की बात का, तो हम उस सेंस में करते हैं बैबलिंग। ठीक है, क्योंकि वर्ब है, वर्ब में हम लोग आईएनजी लगाते हैं तो जनरली एडजेक्टिव बनता है, या ईडी लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, और एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है, तो हो जाता है बैबलिंग, है ना। ये हो जाता है आपका एडवर्ब। ठीक है, तो ये वर्ब है और नाउन भी है। तो जब ये वर्ब के सेंस में यूज होता है तो पता चल गया आप लोगों को कि ये कंफ्यूज का सेंस देता है ना। जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा हो, जो नॉनसेंस हो, क्या हो, जैसे नहीं बोलते कि यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तो आप बैबल का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, है ना। तो हो जाएगा नॉनसेंस। लेकिन जब ये नाउन के फॉर्म में यूज हो रहा हो तो मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसका हो जाता है मीनिंगलेस। सेम ही चीज है बट हम लोग फॉर्म जब चेंज करते हैं तो मीनिंग थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कोई भी फिक्स्ड मीनिंग कोई भी वर्ड का नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो बैबल का मतलब हो गया बकवास करना, गपशप करना, बड़बड़ाना, जो समझ में नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैक। क्या लिखा है, बैकेनेलियन। ठीक है, बैकेनेलियन ये एक एडजेक्टिव है। बैकेनेलियन एक एडजेक्टिव है और ये क्वालिटी को शो कर रहा है। इसका मतलब है लॉट ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, बहुत ज्यादा शराब पीना। अनकंट्रोल हो जाना। ठीक है, बिहेवियर, अनकंट्रोल बिहेवियर हो जाना। अब शराब पिएगा तो कंट्रोल तो होगा ही, है ना। अब वो माइकल जैक्सन जैसा तो डांस नहीं करेगा। एंड सेक्सुअली एक्टिविटी। ठीक है, इस सेंस में हम मैकेनेलियन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स हो गए, तो ये सिनोनिम्स इसको हो गए डेबाउच, है ना, कॉर्सेल, ऑर्जी, स्टेजनेलिया, ये सारे इसके हो गए सिनोनिम्स। तो मैकेनेलियन का हो जाएगा बहुत
पीना, है ना। और क्या हो जाएगा, अनियंत्रित और अनियंत्रित, इस सेंस में हम मैकेनेलियन का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक एडजेक्टिव है। और अगर हम चाहें नाउन में तो हाँ नाउन बना सकते हैं। नाउन बनाने के लिए हम इसे मैकेनालिया करते हैं। ठीक है, इस सेंस में एन को हटा देते तो ये नाउन हो जाता है। ओके, और इसका वर्ब फॉर्म यूज नहीं करते और एडवर्ब फॉर्म भी यूज जनरली नहीं करते। ओके, बेबल के मैंने सिनोनिम्स नहीं लिखा है, तो बेबल का सिनोनिम्स आप लिख सकते हो कंफ्यूजिंग, नॉनसेंस तो लिख दिया, कंफ्यूज, है ना, कंफ्यूज। और क्या हो जाएगा आपका, इनडिस्टिंक्टनेस भी हो सकता है। यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इन इनडिस्टिंक्टनेस। ठीक है, ये हो गया इसका सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेजर। ठीक है, कहीं से बेजर और कहीं से बैडजर भी पढ़ा, लेकिन यहाँ डी जनरली साइलेंट होता है, बेजर। ठीक है, बेजर एक नाउन है और इसका मतलब एन एनिमल विद जैक एंड सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस। जो जेबरा का होता है ना, ब्लैक एंड लाइन, जो व्हाइट लाइन होता है, उस सेंस में हम बेजर यूज करते हैं। ठीक है, या फिर एक और मीनिंग इसका, पुट प्रेशर ऑन समवन दैट काउज ट्रबल, किसी पे प्रेशर देना, बार बार कहना, बार बार, जैसे हम लोग के घर पे कुछ रिश्तेदार होते हैं ना, बार बार एक ही चीज को टॉन मारते मारते जो प्रेशर पैदा होता है, उस सेंस में भी हम बेजर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पेस्टा, हैसल, प्लेग। ठीक है, हैरी। प्लेग जो है, प्लेग का दो सेंस होता है। ठीक है, एक अगर प्लेग को अगर हम नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं ना, अगर आप उस लोग याद रखिएगा, तो वो होता है महामारी, जो हम लोग यूज करते हैं बीमारियों में ना, कि प्लेग फैल गया है ना। लेकिन यही प्लेग अगर वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग, तो ये सेंस देता है ट्रबल, मतलब प्रेशर पैदा करना किसी चीज, है ना। बार बार, जो यहाँ लिखा मैंने, पुट समन ऑन सॉरी पुट प्रेशर ऑन समन दैट काउज ट्रबल, है ना। उस सेंस में हम प्लेग भी यूज करते हैं, अगर वो वर्ब सेंस में यूज कर रहे हैं, एक्शन के यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, ये इसके हो गए सिनोनिम्स। तो बैडजर का मतलब हो जाएगा आपका तंग करना, क्योंकि आप प्रेशर बार बार पैदा कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, तो तंग ही कर रहे हो, है ना? तंग करना, पीछा करना, पीछा करना। ठीक है, इन सेंस में हम हिंदी सेंस में बैडजर को यूज करते हैं। बैडजर एक नाउन है, और जब ये नाउन के फॉर्म में यूज हो रहे हैं तो ये यूज करते हैं एन एनिमल विद ब्लैक एंड व्हाइट लाइन्स, एक एनिमल के रूप में यूज करते हैं, जो जिसका क्या है, ब्लैक और व्हाइट लाइन है। ठीक है, लेकिन जब ये बैडजर वर्ब के फॉर्म में यूज होता है, ओके, तब ये यूज होता है पुट प्रेशर ऑन समवन दैट काउज ट्रबल। क्या होता है, पुट समवन ऑन दैट काउज ट्रबल, किसी पे प्रेशर पैदा करना। तो आप देखो, जब वर्ब चेंज हो रहा है तो मीनिंग कैसा यहाँ पे एकदम टोटली डिफरेंट हो गया है कि नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्ब के वर्ड के फॉर्म को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो वर्ब के सेंस में ये तंग करना, पीछा करना का मीनिंग देता है, और नाउन के फॉर्म में एन एनिमल विद ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस। ठीक है, ये तो व्हाइट लाइन मिट गया पूरा। ठीक है, ये वाला सेंस आपको देता है। चलिए, अब इसका एडजेक्टिव देखते हो, तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव बन सकता है। एडजेक्टिव के लिए हम लोग, एक मिनट, एडजेक्टिव के लिए डी लगा देते लास्ट में, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, बेस्ड।
और इसका एडवर्ब फॉर्म हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, चलिए, आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो कि बेजर का मतलब दो सेंस में मीनिंग होता है। एक नाउन के फॉर्म में होता है वो एनिमल विद ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस, किसी के माथे पे होना, शरीर पे होना उस सेंस में, या फिर वर्ब के फॉर्म में किसी पे प्रेशर पैदा, जो कि यहाँ पे प्लेग भी है, हैरी भी है, हसल भी है, सारे उसी के सेंस में सिनोनिम्स दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड बेफल। क्या है बेफल? बेफल एक वर्ब है और इसका मतलब टू कंफ्यूज समवन, कंप्लीटली किसी को कंफ्यूज करना, है ना। टू डिफिकल्ट और स्ट्रेंज, टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। ठीक है, डिफिकल्टी कोई चीज में पैदा करना, या फिर स्ट्रेंज जो अनजान हो, है ना। और अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, या फिर अंडरस्टैंड समझने में दिक्कत हो, या फिर एक्सप्लेन करने में, उसे विस्तृत रूप से बताने में परेशानी हो, उसे हम बैफल करते हैं। मतलब सोचो कि तुतला के कोई बोल रहा है तो कंफ्यूज ही हो जाएगा, अ, और डिफिकल्ट हो जाएगा समझने में भी, है ना। तो खासकर तुतलाने में हम लोग बैफल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो बैफल को हम हिंदी से क्या लिखेंगे? कंफ्यूजिंग को मुश्किल से समझ रहा है ना, तो टू कंफ्यूज समवन कंप्लीटली। कंफ्यूज का हिंदी क्या होता है? भ्रम पैदा करना। एक मिनट, भ्रम, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा है ना। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में परेशानी, समझने में या बोलने में परेशानी, है ना। बोलने में दिक्कत, परेशानी, इस सेंस में हम वेफल को यूज करते हैं। ठीक है, तो वेफल एक वर्ब है और इसके सिनोनिम्स आप देख सकते हो: परप्लेक्स, फ्लमैक्स, स्टम्प, कंफाउंड, बिवेल्डर, बीम्यूज, बिफेल्डल, बैम्बोजल, ये सारे इसके सिनोनिम्स। वर्ड तो ऐसा है कि किसी को मार दो तो माथा फट जाए, ऐसा लग रहा है कि नहीं। लेकिन अब चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए, एग्जाम निकालने के लिए तो ये सब वर्ड हमें आना ही चाहिए। ठीक है, तो वर्ब, जो वर्ब के सेंस में हम इसे यूज कर रहे हैं, तो सॉरी, हाँ, ये वर्ब है। तो वर्ब में हम लोग टू कंफ्यूज, कंप्लीटली, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और वेफल को हम नाउन के भी फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, इस वेफल को हम नाउन के भी फॉर्म में यूज करते हैं, तो वो हो जाता है, ये खुद वेफल नाउन भी सेंस देता है और वर्ब का भी सेंस देता है, लेकिन हम इसे नाउन भी बना सकते हैं। तो नाउन जब हम लोग बनाते हैं, अगर बनाना चाहें तो वो हो जाएगा वेफलमेंट। क्या हो जाएगा? वेफलमेंट। ठीक है, और इस वेफलमेंट का सेंस जो यही देगा। ठीक है, जो यहाँ पे कंफ्यूजिंग टू कंप्लीट। लेकिन अगर इस वेफल को हम नाउन के फॉर्म में यूज करें, वेफलमेंट को नहीं, सिर्फ वेफल को यूज करें, तो ये सेंस देता है अ डिवाइस, अ डिवाइस दैट कंट्रोल, दैट कंट्रोल्स, या फिर रेगुलेट। ठीक है, तो जब वेफल को नाउन के फॉर्म यूज करते हैं, तो उसका मीनिंग होता है ऐसा यंत्र जिससे हम रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं किसी चीज। लेकिन जब ये वर्ब के फॉर्म यूज होता है, तो टू कंफ्यूज समवन कंप्लीटली, है ना, भ्रम पैदा करना, सोचना, समझने में या बोलने में दिक्कत होना, इस सेंस में यूज होता है। कब? जब वर्ब के फॉर्म में यूज होता है। तो आप देख रहे हो कैसे वेरी कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीरीज को पूरा देखिए, आपको एक मजेदार वीडियो मिलेगी जिसमें हम लोग वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सभी चीजों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। चलिए, अब जब इसका एडजेक्टिव बनाना हमें, तो वर्ब पे आईएनजी लगा देंगे, सिंपल। ये हो जाएगा बैफलिंग, है ना। ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्वालिटी को शो करेगा।
और एडवर्ब में एडवर्ब यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलवाई लगा देते हैं, बैफिंगली, ये हो गया एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैंडिनेज। ठीक है, बैंडिनेज एक नाउन है और इसका मतलब कन्वर्सेशन और रिमार्क दैट आर नॉट सीरियस। ठीक है, एक ऐसा कन्वर्सेशन जो कि सीरियस नहीं है, मजे से, मजे के लिए कह रहा हूँ, जोक के लिए कह रहा हूँ, जैसे कपिल शर्मा करता है ना, तो उसे बैंडिनेज कर। इसके सिनोनिम्स हो गए बैंटर, रिपार्टी, जेस्टिंग, जॉसिंग, रेलरी। ठीक है, ये सारे इसके हो गए सिनोनिम्स। तो इसका क्या हो जाएगा, परिहास करना, परिहास, हिंदी से परिहास, जोक करना है ना, दिल लगी करना, दिल दिल लगी, और क्या हो जाएगा, मजाक। ओके, इन सेंस में हम बैंडिनेज को यूज करते हैं। बैंडिनेज एक नाउन है और इसका हम जब वर्ब फॉर्म बनाते हैं तो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये कोई भी सेंस इसका हम डायरेक्टली यूज, रेयरली यूज करते हैं, ना के बराबर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेट। ठीक है, बेट एक नाउन है और इसका मतलब फूड, पुट ऑन हुक टू कैच फिश। ओके, यानी कि मछली पकड़े होंगे आप सभी, कभी कभी देखे होंगे मूवी या कहीं कहीं पे, जो हम लोग मछली पकड़ने के लिए जो चारा देते हैं, उस सेंस में हम बेट यूज करते हैं कि चारा दे रहे हैं उसे, तो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे लालच दे रहे हैं, है ना। तो फूड पुट ऑन हुक टू कैच फिश और इन ए नेट, या फिर कोई भी जाल में या फिर कांटा में खाना देना और मछली को पकड़ना, उसे बैट कहते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो गए लर, डेकॉय, इंटाइसमेंट, इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो क्या हो जाएगा, चारा डालना, चारा, लालच, इस सेंस में हम बेट को यूज करते हैं। इस बेट से कंफ्यूज नहीं करना, BET, इस बेट से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि इस बेट का मतलब होता है आपका बाजी लगाना, है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना, बाजी लगाइए क्या, दोस्तों में बात ही होती है। तो टू रिस्क मनी, इस बेट का मतलब होता है टू रिस्क मनी फॉर समथिंग, यानी कि बाजी लगाना। लेकिन इस बेट का मतलब होता है किसी को लालच देना, चारा लगाना ताकि मछली उसकी पकड़ पाए। ठीक है, चलो, तो ये जो बेट है एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। ओके, और जब एडजेक्टिव बनाना तो वर्ब में हम लोग ईडी लगाते हैं जनरली, ईडी या फिर ING, बेटेड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। और एडवर्ब के लिए हम लोग बेटिंगली करते हैं, ये हो गया इसका एडवर्ब। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं कौन सा हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो है बेलफुल। क्या है बेलफुल, बेलफुल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब इवल और हार्म, यानी कि रे हानिकारक, हानिकारक, बुरा, कष्टदायक, इन सेंस में हम बेलफुल को यूज करते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो गए ओमनियस, मिनांसिंग, मेलोलेंट, मैलिग्नेंट, विंडिकेटिव, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो बेलफुल है, फूल है तो लास्ट FUL है तो एडजेक्टिव दिख रहा है ना। तो जब इसका नाउन बनाएंगे, नाउन के रूप में अगर यूज करना चाहें तो हो जाता है बेल। ये हो गया इसका नाउन पार्ट। अब जीवन में कभी बेल मिलेगा तो भी याद कर लेते हैं लोग, बेलफुल मिलेगा तो बेलफुल तो याद करके ही बैठे होंगे बहुत कोई, तो लगेगा बहुत सारा वर्ड है, लेकिन देखो ये इसका नाउन पार्ट है। और जब इसका वर्ब पार्ट बनाते हैं तो ये जनरली यूज नहीं होता है, और एडजेक्टिव बनाए तो एडवर्ब इजली बनता है, तो वो हो जाएगा हेल्पफुली। ये हो गया इसका एडवर्ब, जो एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है, मतलब हानिकारक, बुरा, कष्ट को, है ना। और ये एडवर्ब क्या करता है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सबको क्वालिफाई करता है, यानी कि सबकी क्वालिटी को बता सकता है। ठीक है,
अब देख रहे हो फॉर्म में कैसे कैसे चेंज हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वर्ड याद करना बड़ी बात नहीं, उसको समझना, यूज करना वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है बाग। ठीक है, एल यहाँ साइलेंट होता है। बाग ये एक नाउन है और इसका मतलब अनविलिंगली टू डू समथिंग, मतलब बिना इच्छा है कोई चीज करना, समथिंग बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, या फिर क्योंकि वो डिफिकल्ट, या तो वो डिफिकल्ट है इसलिए मन है, या फिर मतलब माने नहीं, है ना, डिफिकल्ट है इसलिए मन नहीं, या फिर मान ही नहीं। इस दोनों सेंस में हम बाग को यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिकॉल और हेजिटेट, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। तो हिंदी में हो जाएगा अनिच्छुक, अनिच्छुक, अनिच्छुक कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखना अनिच्छुक, है ना। चलिए अनिच्छुक के सेंस में हम इसे यूज करते हैं और ये एक नाउन है। ठीक है, तो नाउन है तो वर्ब भी बनना चाहिए शायद। हम्म चलिए बाग जो है ये दो सेंस देगा, एक एक नाउन का दे रहा है, एक वर्ब का भी दे। ठीक है, ये वर्ब भी हो सकता है बाग। तो जब ये वर्ब वर्ब के सेंस में यूज होता है तो इसका मीनिंग हो जाता है हेजिटेट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है सिनोनिम्स में जो लिखा है ना, यहाँ ये होगा हेजिटेट। ठीक है, जब ये वर्ब के फॉर्म में यूज होगा बाग को, ये हेजिटेट हो जाएगा। और जब नाउन के फॉर्म में यूज होगा तो विलिंग टू डू समथिंग, मतलब इच्छा ना करना कोई चीज को करना, दोनों सेंस अलग दे रहा, क्योंकि वो वर्ब फॉर्म में यूज है तो हेजिटेट कोई चीज को करने में, और नाउन के रूप में बिना इच्छा के कोई चीज कर रहा है जो इच्छा नहीं उसको करनी। ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब जब इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो हो जाएगा बाल की। ठीक है, बाल की, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव रूप। और जब हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तो क्वालिटी तो शो करेगा ही, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा बहुत अलग जाता है, वो हो जाता है अष्टवर्ण, जो हम लोग ए सीरीज में इसको पढ़े थे, अष्टवर्ण को, है ना। सिनोनिम्स मत आगे से, अष्टवर्ण यानी कि जिद्दी, है ना, अनकोऑपरेटिव, अनको अनकोऑपरेटिव, इस सेंस में ये एडजेक्टिव भी यूज होता है। आप देखो कि इस बाल में क्या क्या जो वर्ड है, नाउन में भी मीनिंग को थोड़ा अलग कर दे रहा है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या फिर बिना इच्छा का कोई चीज करना, अनिच्छुक। वर्ब में जब ये हेजिटेट का सेंस देता है, और एडजेक्टिव में ये स्टबर्न और अनकोऑपरेटिव का सेंस देता है। ठीक है, और जब इसका हम एडवर्ब बनाते हैं तो लास्ट में एलवाई लगाते हैं। बाल की। ठीक है, ये हो गया इसका एडवर्ब। अब आप ही देखो जीवन में ये चार वर्ड जो आपको मिलेंगे, अगर मैं यहीं पे सिर्फ सिंगल ये बताता, फिर किसी दिन ये बताता एडजेक्टिव, फिर कभी एडवर्ब बताता, फिर कभी नाउन बताता, तो लगता नहीं कि यार इतना मीनिंग। लेकिन आप देखो फॉर्म कैसे चेंज हो रहे हैं और कैसे कैसे मीनिंग एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग होके एक डिफरेंट सेंस देते हैं, है कि नहीं। इसीलिए फॉर्म को जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए इंग्लिश में मैं आग बना दूंगा, आप सब बस मेरे साथ बने रहो, फिर देखो मैं इंग्लिश में क्या आपको क्या बता रहा हूँ। चलिए, तो बाल्क हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, बामी। ठीक है, यहाँ भी एल साइलेंट है, बामी। ठीक है, बामी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब वार्म एंड प्लेजेंट। ठीक है, यानी कि सुखदाई, शांतिमय, जीवन में कोई टेंशन नहीं है। इसका सिनोनिम्स है क्लेमेंट, जेंटल, बामी। ठीक है, आर साइलेंट है यहाँ, तो इसका मतलब हो जाएगा सुखदाई, है ना, जीवन में कोई टेंशन नहीं है कि आधार लिंक करना है कि नहीं करना, आराम से चल रहा है जीवन, है ना, उस सेंस में हम बामी को यूज करते हैं। शांति दायक, शांतिदायक, सुखदायक, इस सेंस में हम बामी को यूज करते हैं। बामी एक एडजेक्टिव है और जब इसको नाउन फॉर्म में चेंज करते हैं
वर्ब फॉर्म में चेंज करते हैं, एडवर्ब फॉर्म में चेंज करते हैं तो जनरली नहीं होता, रेयरली केस में होता है, तो दिमाग हमें नहीं लगाना है। जिसका हो रहा है मैं उसको कंप्लीटली बता रहा हूँ विद मीनिंग के साथ। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है बास्क। क्या है बास्क? बास्क एक वर्ब है और इसका मतलब टू एंजॉय सिटिंग और लाइंग इन द हीट और लाइट ऑफ सन। ठीक है, यानी कि फॉरेन में क्या होता है कि मंथ 6 महीने का होता है जनरली, 6 महीना ठंडा 6 महीना गर्मी। तो जब धूप आती है ना ठंड के बाद, तो वो लोग बीच में जाते हैं और धूप लेते हैं, धूप सेकते हैं, है ना, उस सेंस में बास्क यूज करते हैं। ठीक है, बीच में मूवीज में देखे होंगे तो उसके सिनेम्स हो गए लेज, रिक्लाइन, लॉन्ज। ठीक है, ये सारे हो गए। तो धूप सेकना हिंदी हो जाएगा इसका, धूप सेकना। और क्या हो जाएगा? आनंद उठाना, धूप सेकना तो आनंद ही नहीं उठा रहा वो, आनंद उठाना। ठीक है, इन सेंस में हम बास को यूज करते। बास एक वर्ब है ना, और बास एक नाउन भी है, ये नाउन के भी फॉर्म में यूज कर सकते। वर्ब, सॉरी एडवर्ब, इस सेंस में हम यूज नहीं करते, रेयरली करते। ठीक है, बास मतलब एंजॉय करना, आनंद उठाना, है ना, हीट में गर्म, जो गर्मी मिलती है। नेक्स्ट वर्ड है बाउबल। क्या है? बाउबल, बाहुबली नहीं, बावल। ठीक है, बावल एक नाउन है और इसका मतलब पीस ऑफ ज्वेलरी दैट इज चीप, है ना, जो सस्ता हो, एज ए लिटिल आर्टिस्टिक, और उतना खास नहीं है। ठीक है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे, वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, तो उसके सिनोनिम्स हो जाएगा बैंगल, पैलल, टिंकेट एंड गेवकाउ। ठीक है, ये सारे उसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे बहुत सारी महिलाएं होती है ना कि वो गोल्ड नहीं ले पाती तो सिटी गोल्ड ले लेती है, ताकि गोल्ड जैसा तो दिखे लेकिन सस्ता में अपना काम चल जाए। ठीक है, पैसे भी बचा लेते हैं, उस सेंस में हम बबल यूज करते हैं। वो सस्ते ज्वेलरी यूज करते हैं, तो हो जाएगा सस्ता, सस्ता आभूषण, सस्ता आभूषण। और क्या हो जाएगा? सस्ता आभूषण, सस्ता, सस्ता नहीं होता है ना, सस्ता होता है शायद, हिंदी देख लेना, नहीं मुझे लगता है सस्ता ऐसा होता है ना, सस्ता आभूषण। और तुच्छ, तुच्छ, शुद्ध हिंदी है, तुच्छ, है ना, ज्यादा कारीगरी जिसमें नहीं हो, है ना, इस सेंस पे हम बावल को यूज करते हैं, जो कि एक नाउन है। बावल को हम वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सेंस में हम यूज जनरली नहीं करते तो दिमाग हमें लगाना नहीं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में तो बहुत सारा फॉर्म्स चेंज किए हम लोग और देखें। तो देखते हैं आने वाले क्लास में और कितने भी की सीरीज चलेगी। तो वीडियो बने रहिए हम मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जितने भी आपके लग रहा है कि उन्हें ज़रूरत हो। तो वीडियो मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो और भी ऐसे ऑथेंटिक वीडियो ये सीरीज में ला रहा हूँ, और भी तो लाता रहूँगा, अभी तो जेड तक चलेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि डायरेक्टली आप तक पहुँचे। चलिए, धन्यवाद।